यह कहानी एक आम व्यक्ति आर्यन और एक फिलोसोफर मित्रा के बीच की बातचीत की है। आर्यन एक आम व्यक्ति है जो अपनी नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों में फंसा है। प्रोफेसर मित्रा एक शांत और विचारशील दार्शनिक जो चीजों की गहराई से देखने की आदी है। शाम का समय एक पार्क के बेंच पर आर्यन थका हारा बैठा था। प्रोफेसर मित्रा भी उसी बेंच के दूसरे कोने पर शांति से बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे। आर्यन गहरी सांस लेते हुए अपनी टाई ढीली करते हुए, उफ, आज का दिन तो बहुत ही थका देने वाला था। यह जिंदगी भी बस एक मशीन बनकर रह गई है। सुबह उठो, भागो, काम करो और फिर सो जाओ। प्रोफेसर मित्रा धीरे से मुस्कुराते हुए, मशीन? यह तो बहुत बड़ी तुलना कर दी तुमने। मशीनें थकती नहीं हैं और ना ही वे शिकायत करती हैं। तुम्हारी थकान ही सबूत है कि तुम मशीन नहीं, एक जीवित मनुष्य हो। आर्यन थोड़ा चिढ़कर, आप शब्दों का खेल खेल रहे हैं। मेरा मतलब है कि जिंदगी में कोई रस नहीं बचा है, बस एक अंतहीन दौड़ है। पता नहीं हम सब किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। प्रोफेसर मित्रा, यही तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दौड़ की मंजिल क्या है? आर्यन, मंजिल? अरे भाई साहब, मंजिल वही है जो सबकी है। अच्छी सैलरी, बड़ा घर, नई गाड़ी, बच्चों का सुरक्षित भविष्य, समाज में इज्जत, और इसी के लिए तो हम मर खप रहे हैं। प्रोफेसर मित्रा बोले, तुम जिन चीजों का नाम ले रहे हो, घर, गाड़ी, पैसा, ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। यानी ये रास्ते हैं, मंजिल नहीं। मान लो तुम्हें यह सब मिल गया तो क्या तुम्हारी दौड़ रुक जाएगी? क्या तुम्हें लगता है कि तब तुम परम संतुष्ट हो जाओगे? आर्यन थोड़ा सोच में पड़ गया। रुक जाएगी शायद, कम से कम थोड़ा सुकून तो मिलेगा। अभी जो वह बेचैनी है, यह नहीं है, वह नहीं है, वो तो खत्म होगी। प्रोफेसर मित्रा, क्या वाकई? याद करो, 5 साल पहले तुम जिस चीज की तरस रहे थे, आज वह तुम्हारे पास है। क्या उस चीज ने तुम्हें आज भी संतुष्ट रखा है, या अब तुम्हारी नजर उससे भी बड़ी चीज पर है? आर्यन सच्चाई स्वीकारते हुए, आप सही कह रहे हैं। पहले साइकिल थी तो बाइक की चाहत थी, बाइक मिली तो कार की, अब लगता है कार बड़ी होनी चाहिए। यह प्यास बुझती ही नहीं, बल्कि खारा पानी पीने जैसी बढ़ती जाती है। प्रोफेसर मित्रा, यही तो वह भ्रम है जिसे दर्शन शास्त्र में अक्सर माया कहा जाता है। हम अपनी खुशी और शांति को बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि वह बाहरी दुनिया परफेक्ट हो जाएगी, तब हम अंदर से शांत होंगे, जबकि सत्य यह है कि जब हम भीतर से शांत होंगे तब बाहरी दुनिया हमें विचलित नहीं कर पाएगी। आर्यन थोड़ा हताश होकर, यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रोफेसर साहब, भीतर की शांति, माया का भ्रम, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब ईएमआई भरने की तारीख आती है या ऑफिस में बॉस चिल्लाता है, तो यह सारा दर्शन धरा का धरा रह जाता है। मैं सन्यासी तो नहीं बन सकता ना? प्रोफेसर मित्रा हंसते हुए, किसने कहा कि तुम्हें सन्यासी बनना है या अपनी जिम्मेदारियां छोड़नी है? दर्शन का मतलब है दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदलना है। आर्यन, नजरिया बदलना है कैसे? प्रोफेसर मित्रा, एक उदाहरण देता हूँ। तुम सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तनाव हो रहा है, तुम हॉर्न बजा रहे हो, यह तुम्हारी वर्तमान स्थिति है। अब नजरिए का बदलाव यह है कि तुम ट्रैफिक में फंसे हो, लेकिन तुम खुद को उस गुस्से और तनाव से अलग करके देख पा रहे हो कि तुम एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हो। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे देर हो रही है। जब तुम अपने आप को अपनी भावनाओं और परिस्थितियों से थोड़ा अलग कर लेते हो, तो तुम पाते हो कि आर्यन ट्रैफिक में फंसा है, वह तुम्हारा सिर्फ एक हिस्सा है, तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं। आर्यन थोड़ा समझते हुए, यानी मैं काम करूं, पैसा कमाऊं, लेकिन उसमें इतना ना डूब जाऊं कि वह मेरी पूरी पहचान बन जाए। अगर कल को नौकरी चली जाए तो मैं यह ना सोचूं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। प्रोफेसर मित्रा, बिल्कुल सही। तुम जीवन के नाटक में अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाओ, एक अच्छे कर्मचारी, एक अच्छे पिता का किरदार। लेकिन यह हमेशा याद रखो कि तुम सिर्फ एक किरदार नहीं हो,
तुम वह अभिनेता हो जो यह किरदार निभा रहा है। जब नाटक खत्म होता है तो अभिनेता अपना कॉस्ट्यूम उतार देता है। उसी तरह तुम्हें अपनी समस्याओं को रात को सोने से पहले उतारना आना चाहिए। आर्यन लंबी सांस छोड़ते हुए, थोड़ा हल्का महसूस करते हुए, यह मुश्किल है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो दिखता है वही सच है और सफलता ही सब कुछ है। प्रोफेसर मित्रा, जो मुश्किल है वही तो महत्वपूर्ण है। इस दौड़ भाग के बीच में दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालो। किसी चीज के बारे में मत सोचो, बस खुद के साथ बैठो। यह महसूस करो कि तुम एक दौड़ से बड़े हो। शांति बाहर नहीं मिलेगी आर्यन, उसे भीतर ही तलाशना होगा। आर्यन उठते हुए, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आज ट्रैफिक में फंसने पर हॉर्न बजाने की बजाय मैं बस उसे देखने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद प्रोफेसर, थकान तो नहीं मिटी लेकिन दिमाग का बोझ थोड़ा कम जरूर हुआ है। प्रोफेसर मित्रा मुस्कुराते हुए, शुभ रात्रि आर्यन, यात्रा लंबी है, बस यह मत भूलना कि यात्री कौन है। इस संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन एक नाटक में जस्ट एक पात्र के समान है। हमें सिर्फ उसे पूरी ईमानदारी से निभाना है। हमें उसमें उलझ कर अपने जीवन को व्यस्त नहीं करना, बल्कि हमें ईमानदारी से अपने हर काम को करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है।